महाराज तो भगवान कितने होते हैं? भगवान के अनंत अवतार हैं। उन अनंत अवतार भगवान के 24 अवतार मुख हैं। उन 24 अवतारों में भगवान रामावतार और कृष्णावतार में केवल कृपा और मंगल कामना के लिए ही आते हैं। महाराज क्या उन भगवान को कलिकाल के मानव सरलता और सहजता से प्राप्त कर सकते हैं? और प्राप्त कर सकते हैं तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? श्री सूत जी महाराज ने कहा, ऋषि हो, जो आपने प्रश्न किया है इसी प्रश्न को एक समय राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं। राजा परीक्षित के नाम सुनते हैं श्रवण केसरी का महाराज, राजा परीक्षित हो राजा। सुखदेव जी तो अपने आप में संत विरक्त। राजा परीक्षित की नौबत आई श्री सुखदेव जी यहां जाने के लिए कि श्री सुखदेव जी की परिस्थिति आई राजा परीक्षित जाने के लिए। दोनों में समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा। राजा को राजकाज की व्यवस्था से समय नहीं है कि संतों के पास चाहकर भी पहुंच जाए। संतों को, ऋषियों को, ज्ञानियों को, तपस्वियों को अपने दिनचर्या से समय नहीं है किसी राजा के राज में जाकर अपना डेरा रह ले। ये हुआ कैसे? इन 5 प्रसंगों को निवेदन करते हुए सूत जी महाराज ने कहा कि जिन गुरुदेव के पुत्र सुखदेव जी को मैं नाम ले रहा हूं, ये तो जन्म से ही विरागी थे। जन्म लेते ही जंगल की राह पकड़ लिए थे, परंतु भागवत के रहस्यों को, कथाओं को, घटनाओं को गुरुदेव के शिष्यों द्वारा सुन करके और लौट कर अपना आश्रम पर आए। गुरुदेव ने जेव के तेव, जैसे के तैसा पूरी भागवत और शास्त्रों को सुना दिया, पढ़ा दिया गुरु भ्राता को। मैं भी उसको समय प्रकार से सुनना, जाना, समझा। उसी समय पांडु वंशीय, पांडव वंशज राजा परीक्षित को शाप लगा कि 7 दिनों में आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित शाप से शापित होने के कारण राजपाट सारी व्यवस्था को छोड़ करके गंगा के पावन तट पर हरिद्वार में जाकर अमरण अनशन बैठे। जब तक इस पंचभौतिक शरीर का पाप नहीं हो जाता है, नाश नहीं हो जाता है, तब तक मैं इस गंगा तट से जाऊंगा। वही राजा परीक्षित। महाराज ये राजा परीक्षित को साप क्यों लगा, ये बताइए। और ऐसा साप, इतना बड़ा अपराध। इस शरीर को प्राप्त करने के लिए 84 लाख योनियों में हम और आप अनेक प्रकार के कर्मों को करने पड़ते हैं, अब तब यह मानव शरीर प्राप्त होता है। निर्देह माधव सुलभम सुदोलभम पर्वम सुकल्पम गुरु कर्ण भारम मयानुकूल। निर्देह माध्यम, ये मनुष्य का शरीर जो है माध्यम, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों की प्राप्ति का कारण अगर कोई है, यह मानव शरीर ही है। शरीरम वसु विज्ञानम, ये शरीर जो है सभी प्रकार के ज्ञान और विज्ञान का कारण है। एज यू लाइक इट, जो आपको पसंद है। अर्थ की कामना हो, संसारिक कामना हो, धर्म की कामना हो, मोक्ष की कामना हो, सब कुछ देने वाला अगर कोई है, ये मानव शरीर है। मानव शरीर के अलावा दुनिया में जो भी दुनिया है वो सभी भोग जो भी है, ये मानव शरीर जो है यह जोग जो भी है। जोग माने संयोग। इसी द्वारा हम संयोग कर पाते हैं, चाहे वह अर्थ की संयोग हो, धर्म की संयोग हो, संसारिक अवस्थाओं की संयोग हो या मोक्ष की संयोग।
तो वही श्री सौरभ जी महाराज ने शुद्ध जी से पूछा, महाराज ऐसे मानव शरीर को प्राप्त किया जाता है, अब उस मानव शरीर को प्राप्त करने वाले राजा परीक्षित द्वारा इतना बड़ा अपराध हुआ, इतना बड़ा अपराध कि सर्प के काटने से मृत्यु के अधिकारी होना पड़ा। महाराज ये कैसे हुआ? श्री सूर्य महाराज ने कहा, ऋषियों मैं आपको पूरी कथा सुना रहा हूं और उन कथा में राजा परीक्षित के जन्म से लेकर के और साप और मृत्यु तक कथा आ जाएगी। आप लोग ध्यान चित एकाग्रचित होकर सुनो। वही सूर्य महाराज पांडु राजा परीक्षित ये पूरी इतिहास सुना दी। तो मैं भी 2 दिनों से सुनाते हुए चला रहा हूं। प्रथम दिन मैंने क्या निवेदन किया था? एक बहुत बड़े यशस्वी राजा थे जिनका नाम था राजा शंतनु। यही मैंने बताया था। राजा शंतनु की प्रथम पत्नी का नाम गंगा था। एक स्वरूप से गंगा जल के रूप में, दूसरे स्वरूप से स्त्री के रूप में। गंगा के साथ विवाह हुआ था शंतनु जी के शर्त के अनुसार कि हमारे आपके संबंध से कोई भी संतति होगा हमारे जल में प्रवाहित करना पड़ेगा। सभी अपने संतति को शंतनु महाराज अपने वचनों को पूरा करते हुए, सत्य को पूरा करते हुए गंगा में प्रवाहित करते रहे। अंत में एक बार एक बहुत बड़ा यशस्वी बालक हुआ जिसका नाम था देवव्रत, जो बाद में चलकर के भीष्माचार्य के नामों से जाने। वो जो प्रकट हुए आकाशवाणी हुआ कि नहीं, भले पत्नी के वचनों को त्यागना पड़े, पत्नी को त्यागना पड़े, लेकिन बालक का त्याग नहीं करना होगा, भविष्य में बहुत बड़ा हार होगा। वही देवव्रत जब प्रकट हुए शंतनु जी ने गंगा जी को त्याग कर दिया, गंगा ने भी शंतनु का त्याग कर दिया और वह बालक वही समय से चल करके देवव्रत और भीष्माचार्य के नामों से समयानुसार भीष्माचार्य बढ़ने लगे, दिन दुना रात चौगुना। गंगा द्वारा त्यक्त होने के कारण शंतनु जी महाराज के मन में दुख थे। अपने पिता की भावना को जान करके भीष्माचार्य ने यह विचार के पिताजी की इच्छा है दूसरी विवाह करने के लिए। वही पहले की जो देवपुत्री थी जिसका नाम था सत्यवती, जो चेदिराज वसुदेवता की पुत्री थी, उसे शंतनु महाराज का विवाह हुआ जिससे चित्रवीर्य और चित्रांगद दो पुत्र हुए। दोनों सत्यवती द्वारा शंतनु की मर्यादा से जो संतान हुए, एक तो अल्पायु में बिना विवाह किए ही मृत्यु को प्राप्त कर गए और दूसरे का विवाह तो दो हुआ लेकिन उसे कोई संतान नहीं। बाद में व्यास महाराज ने विचित्र जी की दोनों पत्नियों को अपनी मंत्र साधना, अपनी तपस साधना, अपने त्याग साधना के द्वारा 3 संतति को जन्म देने का अधिकार प्राप्त कराया, जो काशी नरेश की पुत्री थी। अंबिका द्वारा धृतराष्ट्र हुए, अंबिका अंबालिका द्वारा पांडु महाराज हुए, पुनः अंबिका के दासी द्वारा विदुर जी महाराज। धृतराष्ट्र के प्रथम पत्नी गंधारी से 100 संतान हुए। धृतराष्ट्र की दूसरी पत्नी से विकर्ण हुए। पांडु महाराज के वैवाहिक मर्यादा से तो संतति कोई नहीं हुआ, लेकिन बाल्यावस्था में, कुंवारी अवस्था में इस कुंती ने संत दुर्वासा की कृपा से मंत्र और विद्या और ज्ञान को प्राप्त किया था। उसके द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन हुए। उसी मंत्र को माद्री ने भी अपने जीवन के दिनचर्या में उतारा और माद्री ने भी पांडु की दूसरी पत्नी थी नकुल और सहदेव को प्राप्त किया। अल्पायु में ही पांडु महाराज काल के गाल में चले गए। पांडव लोग हस्तिनापुर में आए, अपने पूर्वज की विरासत को मर्यादा को संभालने के लिए संकल्पित हुए, परंतु दुर्योधन के कुचक्र के कारण ये लोग हस्तिनापुर में रह नहीं पाए। लक्षागिरी का माध्यम बनाकर दुर्योधन पांडवों को मारना चाहा। विदुर जी की सहायता से
पांडव लोग किसी तरह अपने जीवन को रक्षा किए, परंतु जो होनहार होता है कभी कभी अपने होनहार के द्वारा अपनी स्थिति को प्राप्त नहीं होता। सोना कितना भी किसी मिट्टी में क्यों दबा हुआ हो, यदि जब सोना निकलेगा और सोनाकार के पास जाएगा तो अपनी कीमत, अपने मूल्य, अपने गुणों से कहीं छिपे रहते हैं। होनहार थे पांडव लोग। ऐसे पांडव होनहार होने के कारण कुछ ही समय के बाद द्रुपद राजा के सहयोग से अपने थे तो पूरे राज्य के अधिकारी, लेकिन हस्तिनापुर के राज को 2 भागों में बांट दिया गया। जो मूल हस्तिनापुर का राज था उसका राजा ज्वराज राजकुमार के रूप में दुर्योधन हुआ, और आधे राज के रूप में पांडव वंशज धर्मराज युधिष्ठिर हुए, जो बाद में चल करके उसी को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना गया। इंद्रप्रस्थ वही है जिसको आज हम लोग फरीदाबाद के नाम से जानते हैं।